हाँ, स्त्रियां जहाँ पर लंपट पुरुष रहते हैं वहाँ पर भी कलयुग निवास करता है। और सूना नाम हिंसा, जहाँ पर पशुओं की हिंसा होती है, जो लोग देवताओं की यात्रा दे दे करके पशुओं को खाते हैं, बकरों को मारते हैं, ऐसे लोग भी साक्षात कलयुगी। बोलो जय श्री राम। हाँ, अरे हमारे वेद कह रहे हैं, परोक्ष पादो वेदो हम बाला नाम अनुशासनम। वेद भगवान कह रहा है कि मनुष्य, तेरे पैर से यदि कोई चींटी भी तेरे पैर के नीचे यदि कोई चींटी भी आ रही है तो उसको भी मत मार। क्या वो वेद, क्या हमारे शास्त्र, क्या हमारे धर्म ये कहेंगे तुम्हारे लिए कि तुम किसी बकरे की गर्दन को काट लो? कहेगा? बिल्कुल नहीं। हमारे तो वेद कह रहे हैं किसी चींटी को भी मत मारो, फिर भी तुम बकरा मारते हो। ये कई झूठी परंपरा से चलाई, ठीक है। और किन लोगों ने चलाए मैं आपको बता दूं, तांत्रिक लोगों ने अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए ये परंपरा चलाई है। इसलिए ये परंपरा बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ये बकरे काटने बंद होने चाहिए, निर्जीव पशु की हत्या बंद होनी चाहिए। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। हाँ, बकरा काटने वाला आ गया कहीं से, दुश्मन कहीं का, अत्याचारी कलयुगी। पता नहीं भागवत में सुनोगे ना, वैसे ऐसी गाली दे रखी उसको। बोलो जय श्री राम। अरे कोई पवित्र आत्मा यदि अपने शरीर को पूरा करता है तो जब उसकी अंत्येष्टि करने के लिए ये मनुष्य जाता है तो 10 बार नहाता है, 10 बार कपड़ों को धुलता है। मनुष्य, जब तू अपने घर में जब बकरे को काट रहा है, बकरे को पका रहा है, तब तू क्यों नहीं नहाता? बोल। अपने घर में तू बकरे को पका रहा है और खा रहा है, तब तू क्यों कपड़े नहीं बदल रहा? तब तेरे भगवान नष्ट नहीं हो रहे क्या? तब तेरे भगवान तेरे से दुखी नहीं हो रहे? किसी पवित्र आत्मा की अंत्येष्टि को करेगा, लकड़ी दे करके आएगा, 20 बार नहाएगा, फिर गंगा जल से नहाएगा, फिर अपने कपड़े चेंज करेगा और अपने घर पर प्रेशर पर पकाने लगे, तब खान लगे आराम से मांस मदिरा हो, मुर्दा खान लगे घर पर, मुर्दा है। और पवित्र आत्मा की अंत्येष्टि आकर के तू 10 बार नहाता है, तब तू क्यों नहीं नहाता जब तू अपने घर पर ही मुर्दा पका रहा है? बोल। ये संस्कार तुझे किसने दिए? कौन से धर्म ने सिखाया तुझे ये? बोलेगा नहीं अब, इसलिए बंद कर दो। सच्चे भक्त बनना चाहते हो, बंद होनी चाहिए ये। और मैं आपको बता दूं, ये तांत्रिक लोग ना झाड़ू झूड़ू इनके भरोसे मत रहना, बड़े खतरनाक हैं ये तुम्हें किसी बाट लगा सकते हैं। बोलो जय श्री राम। फू फू। हाँ, एक पुस्तक मिलती इंद्रजाल, उसमें ये सब बताया गया है। इंद्रजाल पुस्तक पढ़ना, धार्मिक पुस्तक में मिल जाएगी। उसमें लिखा गया है कि कैसे तुम अपने देवता को सिद्ध करना चाहते हो। तो जब कोई तांत्रिक जब अपने देवता को सिद्ध करता है ना, तो वहां खून चढ़ाया जाता है। तो खून वहां बकरे का नहीं लिखा। अरे तुझे अपने देवता को सिद्ध करना है तो अपना अंगूठा काट और चढ़ा भगवान को खून। अपना काट अंगूठा या अपना नाखून काट, चढ़ा और तब अपने देवता को, तब वो अपने तांत्रिक विद्या को सिद्ध कर। उस मनुष्य ने क्या किया? उस तांत्रिक ने क्या किया? अपना अंगूठा तो काटा नहीं, निर्जीव पशु की बलि दे दी बेचारे। इसलिए गलत परंपरा बिल्कुल बंद होनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। हाँ, जोर से बोलो, थोड़ा सा अपने अंदर जोश लाओ। 7 दिनों तक सुनना है अभी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। इसलिए नारद जी कह रहे हैं, माता जी आप विदेश की ओर मत जाइए, मत जाइए। आप यदि विदेश के लिए चले जाओगे तो हमारा सारा सदाचार लुप्त होते चले जाएगा।
तीन लुप्तां सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ये मेरी माँ, अभी तक तो लोगों के अंदर भक्ति भी दिखने लगी, और जन जन समय आगे बढ़ेगा ना, तब नहीं देंगे ऐसे भक्त तुम्हें दिखाई। अभी तक तो कुछ कुछ भक्त हैं, प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपके गांव में 2-4 तैयार हो गए, तो तब सब तैयार हो गए, दिखाई दे रहा। और धीरे धीरे लिखा, वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। शब्दों पे ध्यान दें, मंगलम नापि दृश्यते। जो ये मांगलिक कार्यक्रम, ये जो कथाएं यज्ञ आपको सुनाई पड़ रहे हैं, वर्षे वर्षे जैसा वर्ष बीतता चले जाएगा, ये मांगलिक धर्म भी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ोगे। इसलिए विदेश जाना छोड़ो और अपनी संस्कृति को अपनाओ। बोलो जय श्री राम। इसलिए हे मेरी माँ, आप विदेश जाने की बात मत करो। मैं तो कहता हूँ धन्य है ये भारत की भूमि, और धन्य है ये वृंदावन की भूमि, जहाँ पर आप जवान हुई हो। धन्य है, धन्य है। वृंदावनस्य संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा। धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। भक्तिर्नृत्यति यत्र च। भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्यम वृंदावनम तेन। धन्य है ये वृंदावन की भूमि, धन्य है, धन्य है। वृंदावन का अर्थ क्या होता है? वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम वृंदावनम। जहां पर भक्तों का समुदाय चलता हो, उसका नाम वृंदावन है। वृंदानाम शिव पुराण में तुलसी का अर्थ भी किया। वृंदानाम तुलसी, क्योंकि शिव पुराण के माध्यम से तुलसी जो थी वो उसका नाम वृंदा था, तो वृंदा नाम तुलसी। इसलिए धन्य है ये वृंदावन की धरती, धन्य। तो इसका अर्थ आप ये भी कर सकते हैं, जहां पर तुलसी ही तुलसी रहती है उसका नाम है वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में तो तुलसी ही तुलसी रहती है। धन्यम वृंदावनम ते भक्तिर्नृत्यति यत्र च। भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्य है। भक्ति माता दौड़ करके आई और नारद जी के चरणों को पकड़ लिया। ये नारद जी, आप धन्य हो, धन्य हो। आप ही मेरे बच्चों को स्वस्थ कर सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं है मेरा, इसलिए मेरे बच्चों को स्वस्थ करो। नारद जी ने कहा, देवी मेरे चरणों में पड़ने की तुझे आवश्यकता नहीं है। मैं नारद तुझे विश्वास दिलाता हूं कि मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद शपथ लेता हूं कि मैं तुम्हारे पुत्रों को स्वस्थ करूंगा। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राण तोधिका। त्वया हुं तस्तु भगवान याति नीच गृहीष्वपि। तुम तो भगवान की प्रिया हो। शब्दों पर ध्यान दे। तुम तो भक्ति प्रिया तस्या, अरे तुम तो उनकी प्रियतमा हो। तुम्हारे तो प्राणाधार भगवान है और भगवान के प्राणाधार आप हो, इसलिए आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं नारद वचन देता हूं तुम्हें, गेह गेह जने जने, मैंने घर घर में और जन जन में यदि भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना न कराई तो तदा ना हम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। मैं हरि का दास ना कहलाऊं यदि मैंने घर घर में जन जन में यदि भक्ति की स्थापना नहीं करी। क्या करोगे? अन्य धर्म तिरस्कृत्या पुरस्कृत्या महोत्सवान तदा न हम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। मैंने अन्य धर्म शास्त्रों को पीछे रख करके घर घर में जन जन में भक्ति की स्थापना कराऊं।
जब नारद जी ने कसम खाई और प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा नहीं कसम, प्रतिज्ञा की नारद जी ने, तो भक्ति मैया ने अब दौड़ करके आई और नारद जी की वंदना गा उठी। छंद में गाती है, क्या बोली होगी भक्ति मैया? हे नारद जी, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलया ध्रुव पद्मपियातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी, जयति जयति, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अरे आपके तो एक वचन निष्ठा पर प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह को प्रकट करके दिखाया था। आपके एक वचन पर विश्वास करके ध्रुव जी ने श्री हरि नारायण को प्रकट करके दिखाया था। हे प्रभु, हे नारद जी, जैसे तुमने ध्रुव और प्रहलाद को भक्त बनाया है, ऐसे ही मेरे बच्चों पर भी आप कृपा करो, इनको भी भक्त बना दो। नारद जी बोले, देवी चिंता मत करो, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। प्रहलाद की कथा सुनी आपने? सुनी? थोड़ा ध्यान देना जरा। प्रहलाद का विश्वास देखा है आपने? जो कह रहा है कि मेरा भगवान खंबे में भी है। प्रहलाद की कथा में सिखाती है, जितना बड़ा आपका विश्वास होगा ना, उतना अच्छा आपको फल मिलेगा। संदेह नहीं करना चाहिए, यदि संदेह करोगे तो फल नहीं मिलेगा। इधर देखो मेरी ओर। प्रहलाद को यदि थोड़ा सा भी विश्वास नहीं होता, मतलब 99% उसको विश्वास होता पर 1% नहीं होता, तो शायद भगवान नहीं आता। थोड़ी उसकी श्रद्धा कम होती तो शायद ईश्वर नहीं आता। उसकी श्रद्धा देखो पूरी थी कि मेरा भगवान खंबे में है, तो खंबे से ही भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। तो मेरा कहने का अर्थ क्या है, किस कथा में आप विश्वास रखिए, किस कथा से हमारे पितरों का उद्धार होगा और हमारा भी उद्धार होगा, तो जरूर हो जाएगा। फिर बस 100% हो जाएगा। और ये थोड़ी सी भी आपकी अश्रद्धा रह गई तो नहीं होने वाला। प्रहलाद की यदि थोड़ी सी अश्रद्धा होती तो शायद भगवान नहीं आता। द्रौपदी की यदि थोड़ी सी अश्रद्धा होती तो शायद भगवान उसकी लाज नहीं रखता। 100% भरोसा है उसको, मेरा कृष्ण मेरी लाज रखेगा। 100% भरोसा है प्रहलाद को कि मेरा काम मेरा भगवान सफल कर देगा। ऐसी यदि 99% होता तो शायद नहीं रखता, नहीं आता। 100% रखिए। और मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, जब आप 100% विश्वास रखते हैं तब वो आपका काम सफल होता है। सुन रहे हो? थोड़ी सी भी कमी रह गई तो काम में रुकावट आ सकती। पुराने जमाने में जब स्टडी होती थी ना, हमने सुना है, तो 1 रुपए डालते थे तब कॉल होती थी। अगर आप 99 पैसा डाल रहे हैं ना तो कॉल नहीं होगी। वहां भी 100% चाहिए तब आपकी कॉल लगेगी फलाने व्यक्ति को, फलाने स्टडी में। उसी प्रकार यहां भी आपका 100% चाहिए विश्वास भगवान पर, तो आपका कल्याण हो जाएगा। थोड़ी सी भी कमी रहेगी तो हो सकता है गड़बड़ हो सकती है। पूरी श्रद्धा इसलिए मां, आप भगवान के चरणों में विश्वास रखिए, तुम्हारे बच्चों का भी जरूर उद्धार होगा, जैसे ध्रुव और प्रहलाद का हुआ। बोले मैं क्या करूं? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण कर। भक्ति ने कहा होगा क्या? बोले दुखम गमिष्यति। क्या होगा? दुखम गमिष्यति, सारा दुख चले जाएगा। क्या करने से? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर। श्री कृष्ण चरणाम भोजम। तो केवल श्री कृष्ण भगवान के चरणों का स्मरण कर,
तेरा दुख ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। स्मर करके तो देख, तो एक पद भगवान की तरफ लगा तो देख। आपने कथा करवाई ना, तो एक चरण आपने आगे रखा तो 100 चरण भगवान ने आगे बढ़ा दिए तुम्हारे लिए। भक्त तो एक पग चलेगा, मैं 60 पग चलूंगा। भगवान की प्रतिज्ञा है, भक्त एक पैर चलेगा, मैं 60 पैर चल करके उसका स्वागत करने के लिए जाऊंगा। तुम आओ तो सही, तुम शुरुआत तो करो। कृष्ण कहता है मैं तेरे साथ, मेरे रहते हुए तुझे क्या कमी है रे बंसी वाले? मेरे रहते हुए, कृष्ण के रहते हुए द्रौपदी के लिए क्या कमी? विश्वास होना चाहिए आप। इधर देखो, मेरी ओर देखो, इधर देखो। भगवान कहाँ रहता है? क्या कर रहा हूं? भगवान मन में। कुछ लोग यहाँ लगा रहे हाथ, या करम बल में भगवान काम का बड़ी बड़ा तुम्हारा एक्सरे के लिए डॉक्टर साहब आ रखे, एक्सरे करवाते हैं शायद, या भगवान दिख जाओ तुम्हारा। नहीं दिखेगा ना, तो भगवान रहता कहाँ है? भगवान रहता है विश्वास में। कहाँ रहता है? विश्वास। जहां आपका विश्वास है वहीं से वो परम पिता परमात्मा ईश्वर श्री कृष्ण प्रकट हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। बोल तो दो थोड़ा, बोलो जय श्री राम। हाँ, इसलिए द्रौपदी चा परित्राता ये न कौरव कसमला पालिता गोप सुंदरिया सकृष्ण क्वापि नो गता। जैसे भगवान ने कौरवों के बीच उस द्रौपदी की रक्षा की थी, ऐसे भगवान तेरे पुत्रों की भी रक्षा करेंगे। उदाहरण देखो, बोलो जय श्री राम। तेरा काम एक ही है मेरी माँ, श्री कृष्ण चरणाम भोजन स्मर। किसलिए? तो भोजपति श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण चरणाम तो केवल स्मरण कर बस, मैं तेरे बालकों को स्वस्थ करूं। नारद जी गया उसके बच्चों के पास, किसके? भक्ति का जो पुत्र थे ना द्वि, तो उन्होंने थी ज्ञान वैराग्य, तो उनके पास गया और सबसे पहले उनको वेद पाठ सुनाया। लिखा है वेद वेदांत घोषेश्चा गीता पाठिर मुहुर्मुहु बोध्यमानो तदा तेन कथम चिच्चोत्थितो बला। कथम चिच्चोत्थितो बला बोध्यमानो। वेद का पाठ किया नारद जी ने, वेदांत का पाठ किया, फिर गीता पाठ किया, फिर भी उनके अंदर स्वस्थता नहीं आई। वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, गीता पाठ एक बार नहीं मुहुर्मुहु मतलब अनेक बार सुनाते गए, पर स्वस्थ नहीं हुई। कैसे स्वस्थ होंगे? क्या करूं मैं? नारद जी सोच रहा मेरे पास तो जितनी दवाई थी सब मैंने इनको दे दी। देखो तुम्हारे यहाँ कोई यदि बीमार होगी ना तो तुम लिख रहे डॉक्टर के पास, अब डॉक्टर के पास जितनी दवाई थी सब दे दी। अब दवाई काम ही नहीं करे तो डॉक्टर साहब कहते हैं अब दूसरे के पास जाओ, मेरी दवाई काम नहीं कर रही। ऐसी हुआ नारद जी के साथ। नारद जी के पास जितनी दवाई थी वेद वेदांत गीता की सब सुना दिया। अब नारद जी की दवाई से ठीक नहीं हो रहा। और कभी कभी होता है जब तुम बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अपोलो में दिखा करके जब व्यक्ति को लाते हो ना और डॉक्टर साहब कह देते हैं कि अब इन पे दवाई काम नहीं कर रही है, घर ले जाओ और जितनी हो सके सेवा करो, ऐसे तो कहते हैं। ऐसे ही हुआ, नारद जी के पास जितनी दवाई थी सब पिला दी, स्वस्थ नहीं होना। नारद जी परेशान हो गए तो आकाशवाणी हो गई महाराज, व्योमवाणी तदेवा भू मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्थेयं भविष्यति न संशय।
भविष्यति न संशयः न संशयः न संशयः भविष्यति न संशय। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा ए नारद रुको रुको रुको, तुम्हारा उद्यम जरूर सफल होगा। क्या करो? बोले सत्कर्म करो। तुम्हारा उद्यम जो तुम कर रहे हो वो भविष्य में सफल होने वाला है, इसमें संशय नहीं है, असंशय। क्या करूं मैं अब, कैसे ये स्वस्थ होंगे? बोले तुम सत्कर्म करो। कौन सा सत्कर्म करो? कोई संत बताएगा? कौन संत बताएगा? जा जा जा, भारत भूमि में बहुत संत छे घूमण लग्या, उन संतों से पूछ ले कि ये ठीक कैसे होंगे, सत्कर्म किसे कहते हैं। नारद जी ने कहा भाई देखो भाई आकाशवाणी, कौन संत बताएगा? बोले घूम ले। इतना कहकर के आकाशवाणी बंद हो गई। नारद जी ने सोचा कि देखो इन दोनों को जो स्वस्थ करने वाला है डॉक्टर, ना तो डॉक्टर का नाम बताया और ना ही दवाई का नाम बताया। सीधी सी बात, कौन इनको ठीक करेगा? कोई पता नहीं। सत्कर्म करो मतलब दवाई से ही ठीक होंगे। कौन सी दवाई से ठीक होंगे ये नहीं बताया, कौन से डॉक्टर के हाथों से ठीक होंगे ये भी नहीं बताया। केवल ये कहा कि दवाई से ठीक होंगे, मतलब सत्कर्म से ठीक होंगे। कौन से सत्कर्म से होंगे, कौन से संत के हाथों से होंगे, कुछ नहीं। घूम लो। तो नारद जी घूमने लगा। घूमते घूमते सारी पृथ्वी का भ्रमण कर लिया पर कोई नहीं मिला। नारद जी ने सोचा कि चलो भाई जो अपने थोड़ा बड़ा बड़ा मानते हैं, जय जय महाराजा धीराज 1008 महामंडलेश्वर फलाना फलाना, उनके पास जाता हूं, जरा शायद वो कुछ बता दे कि ज्ञान वैराग्य कैसे स्वस्थ होंगे। उनके पास नारद जी गए तो उन्होंने बोला क्या कहा? जैसे नारद जी ने पूछा कि सत्कर्म किसे कहते हैं, उन्होंने कहा हमारा मौन बढ़ चलने लगी। मूकी भूतास तथा नेतु कियंतस्तु पलायिता कियंतस्तु पलायिता। कुछ संत बोले मूकी भूतास, कोई मौनी बाबा बनी जाए, अरे हमारो मौन करियो। और कोई संत थे जो पलायन। नारद जी जनता देखिए क्या पूछू कि सत्कर्म कहते बलाना, ये पलायन वर्ण लग गया। के वर्ण लग गया? क्योंकि ब्रह्मा नारद जी कोई कम संत नहीं है। अरे नारद जी इतना बड़ा संत हैं कि ब्रह्मा का बेटा है। नारद जी के बारे में लिखा तीनों लोकों में नारद जी की पूजा होती है। देवो सुरो मनुष्यो वा, देवता असुर और मनुष्य, इन तीनों लोकों में नारद जी की पूजा होती है। ऐसी नारद जी को सत्कर्म कौन बताए? सीधी सी बात है कि जो बड़े बड़े ऑपरेशन करता हो डॉक्टर एमबीबीएस बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, वो यदि बड़ा डॉक्टर यदि किसी से ये पूछे कि तुम सर दर्द की दवाई बताओ, डॉक्टर साहब छोटे मोटे डॉक्टरों से जो बड़ा बड़ा ऑपरेशन क्या करो डॉक्टर, वो यदि किसी छोटे डॉक्टर से पूछे कि सिर दर्द की गोली बताओ, कोई बता पाएगा? वो तो दूर से ही हाथ छोड़ेगा, बोले महाराज बड़े बड़े ऑपरेशन तुम करते हो और दवाई का नाम हमसे पूछ रहे। यही हाल हुआ। सबने नारद जी को हाथ जोड़ दिया। अब क्या होगा? तो नारद जी ने सोचा मैं कहां जाऊं, कैसे इनको इनके दर्द को दूर करो। तो नारद जी सीधे स्वर्ग में आए। स्वर्ग कहां है? उत्तराखंड में, भूरलोक में उत्तराखंड को ही स्वर्ग बताया गया। हिमालय, हिमालय को ही स्वर्ग बताया गया। हमारे भागवत के पंचम स्कंद में और शिव महापुराण के उमा संहिता में विस्तार से भूरलोक का वर्णन किया गया हमारे। तो वहां पर स्वर्ग की जब महिमा बताई है तो स्वर्ग से भी दिव्य महिमा यदि कहीं की है तो वो हिमालय की है। हिमालय कहाँ है?
बोले उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के लोगों को ही बोले न कभी बुखार आता था, न जरा आता था, न मुंडारा होता था, न कुछ नहीं बन रही वही। वो तो लोगों ने दुर्व्यसन ला दिया, इसलिए तुम्हारे अंदर हमारे अंदर बीमारी आ गई। नहीं तो यहाँ के लोग तो इतने पवित्र होते थे। उत्तराखंड के लोगों का यदि कोई दर्शन भी करता है वो पवित्र हो जाता था। महासंहिता, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये कह रहे हैं ग्रंथ, इतने पवित्र होते थे हिमालय के लोग। पर आजकल ये दुर्व्यसनी लोग बन गया, मदिरा पिटने वाला बन गया, राक्षस बन गया, खान लिया तब घूम गया। सुधारो अपने आप को, बोलो जय श्री राम। भक्त बनो, मनुष्य बनो, मनुर्भवः, मनुष्य बनो। क्यों तू राक्षस बनता है? अरे ब्राह्मण होकर के खाता है, ब्राह्मण होकर के रावण खाता था, इसलिए उसको राक्षस कहा गया था। क्यों? ब्राह्मण कोई कम नहीं था। भगवान श्री राम को यदि पूजा भी करवानी थी तो किसी उत्तम कुल के ब्राह्मण को ढूंढता है। उत्तम कुल में कौन है? बोले रावण है। विश्रवा के कुल में पैदा हुआ है रावण। पर राक्षस क्यों कहा गया उसके लिए? क्योंकि उसका आहार अच्छा नहीं था, विचार अच्छे नहीं थे, इसलिए वो राक्षस था। हम भी यही राक्षस, हम भी यदि गलत प्रवृत्ति में जाते हैं हम भी राक्षस। छोड़ो इसको। बोलो जय श्री। 7 दिन तक सिखाऊंगा आपको, बहुत कुछ सिखा दूंगा। सुन रहे हो? तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और तुम ऐसे तैयार हो जाओगे, पहाड़ को भी तोड़ना शुरू कर दोगे, अपनी जिंदगी को बदल दोगे तुम। बोलो जय श्री राम। विश्वास है मुझे। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। तो नारद जी आपकी बार सीधे बद्रीनाथ चल पड़ा कि वहीं मेरे दुख का निवारण हो सकता है। तो बद्रीनाथ में नारद जी घूम रहा था, तब तक सनकादिक ऋषि मिल गए, वहीं पर कथा आ गई लौट के। तो नारद जी घूम रहा था, सनकादिक ऋषि। अब नारद जी हाथ जोड़ करके पूछता है, गुरुदेव इतनी सारी जगहों में मैं घूम गया, मैं सोच रहा था कि कहाँ जाऊं, तो मैं यहाँ आया, स्वर्ग में आया, हिमालय में आया। अब आप ही बताइए कि कैसे ज्ञान वैराग्य का दुख दूर होगा? क्योंकि आप कोई कम संत नहीं हैं, आप वो संत हैं जो इस देह को लेकर के बैकुंठ चले गए। और जब भगवान के पार्षदों ने आपको रोका कि तुम बैकुंठ में कहां प्रवेश कर रहे हो, तो तुमने उन भगवान के पार्षदों को ही श्राप दे दिया और उनको 3 जन्म के लिए राक्षस बना दिया। तो जो राक्षस बने थे वो भगवान के ही पार्षद थे। बोलो जय श्री राम। तो ये आपकी प्रतिभा है। ये सांग भूभंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमौ निपतितो सद्यो यत्कृपातः पुरं गतो। यत्कृपा पुरं गतो, पुरं गतो, पुरं गतो। आपकी ही कृपा से वो राक्षस बने और आपकी ही कृपा से वो अपने अपने स्थान पर पहुंचे। ये आपकी प्रतिभा है, ये आपकी मेहनत। इसलिए आप जैसा संत कौन होगा? इसलिए बता दो कि कौन सा वो सत्कर्म है जो आकाशवाणी ने कहा। बोलो जय श्री राम। गुरु जी बता दो, बता दो, कृपा कर दो मेरे ऊपर। सनकादिक ऋषि मुस्कुराए और मंद मंद मुस्कुरा करके बोलना, क्या बोले? नारद जी चिंता मत करो, मां चिंता कुरु देवर से हर संचित्ते समावह उपायः सुख साध्यत्र वर्तते पूर्व एव हि वर्तते पूर्व एव हि। मां चिंता, तुम चिंता मत करो। जिस उपाय को तुम हे नारद जी ढूंढ करके आ रहे हो वो उपाय हमारे पास है, मेरे पास, मेरे पास। प्रसन्न हो गया नारद जी के चेहरे पर खुशी आ गई।
प्रसन्न हो गए नारद। बताओ महाराज क्या उपाय है? बोले वो कोई सत्कर्म कोई और नहीं है। श्रीमद् भागवतालापः सतुगीत सुखादिवी सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि श्रीमद् भागवतालापः सतुगीत सुखादिवी। अरे सुखदेव जैसे परमहंसों के मुख से जो निकला हुआ गीत है भागवत क्या है? गीत। गीता क्या है? गीत है। मतलब गीता को किसने कहा? भगवान ने कहा ना, इसलिए वो गीत बन गया, गीता बन गई। भागवत भी क्या है? गीत है। तो इस भागवत को जिसने सुखदेव जी ने जो गाया है, उस भागवत को तुम ज्ञान वैराग्य को सुनाओ, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। वही सत्कर्म और कुछ नहीं। प्रसन्न हो गए नारद जी महाराज। पर दूसरी तरफ नारद जी का मुख लटक गया। बोलो जय श्री राम। नारद जी ने कहा बस 15 मिनट की कथा हो रही, फिर विराम देता हूं, केवल इधर देखो। बोलो जय श्री राम। थोड़ा जोर से बुलाओ। हाँ बहुत अच्छे हुआ, अपने लिए ताली बजा दो। आपके जैसा तो कोई नहीं, जोर से बजाओ। इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम, इतनी अच्छी आप सजगता होकर के कथा सुन क्या, तो गणोली के वासियों के लिए तो ताली होनी चाहिए। जोर से बजाओ। अपने लिए भी ताली नहीं बजा रहे। मैंने कहीं पढ़ा है, जो व्यक्ति अपनी हेल्प अपने आप नहीं करता, दूसरा भी उसकी हेल्प नहीं करता है। ईश्वर भी, भगवान भी उसकी हेल्प नहीं करता जो स्वतः हेल्प अपने आप नहीं करता। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो। इसलिए अपने लिए ताली बजाओ, जोर से बजाओ, आवाज बढ़ाओ। बोलो जय श्री राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। हर 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 महादेव। हाँ बहुत अच्छे हैं आप लोग, इनके लिए भी ताली बजाओ, संगीत वाले हैं। नारद जी ने कहा गुरुदेव एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या? बोले भागवत मैं जानता हूं, भागवत तो मैं भी जानता हूं, क्योंकि मैंने अपने गुरुजी, अपने पिताजी ब्रह्मा जी से भागवत पढ़ी है, तो मैं जानता हूं कि भागवत क्या है। क्या है भागवत? बोले वेदा उपनिषदा सारा श्रीमद् भागवती कथा। श्रीमद् भागवती, श्रीमद् भागवती कथा वेदों और उपनिषदों का जो सार है वही श्रीमद् भागवत है। अब जब वेदों ने कुछ नहीं किया, वेदांत ने कुछ नहीं किया, गीता ने कुछ नहीं किया, अब सारे सबका निचोड़ भागवत भला क्या करने वाला? क्योंकि भागवत को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। सनकादिक ऋषियों ने कहा बेटा इधर आ बेटा, चिंता मत कर, तेरे जो ये उदाहरण है इधर ला मेरे पास आ। बोले देख बेटा, वेद क्या है? वृक्ष। ध्यान से सुनना, वेद क्या है? ढालू वृक्ष। और श्रीमद् भागवत क्या है? फल। वेद क्या है? पेड़ है आम का, और श्रीमद् भागवत क्या है? फल है। अब तुम्हारा गौमा आम को पेड़ से घर पर तुम्हारा और तय पर बढ़िया बढ़िया आम लगा, और तुमने एक आम निकाला प्यारा सा और पंडित जी को खाने के लिए दिया। पंडित जी आम खा लो। पंडित जी बोले वाह जी वाह, क्या सुंदर आम है। आम यदि इतना ही मीठा है
तो जिस पेड़ ने इसको जन्म दिया होगा वो पेड़ कितना मीठा होगा। और आम को छोड़ करके पेड़ की टहनी चबाने लग जाए, क्या उसको रस मिलेगा? बताओ, क्या उसको आनंद आएगा पेड़ की टहनी को चबाते हुए? नहीं आएगा। उसी प्रकार बेटा, वेद क्या है? वृक्ष है। और भागवत क्या है? फल है। इसलिए जो रस भागवत में है वो वृक्ष में कभी नहीं हो सकता। जो काम भागवत कर सकती है वो तुम्हारे वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता कभी नहीं कर सकती। इसलिए भागवत ही सत्कर्म है। बोलो जय श्री राम। देखो, दूध से ही घी निकलता है, पर जो काम घी कर सकता वो दूध कभी नहीं कर सकता। कर सकता कैसे? घी से आप दीपक जला सकते हैं, क्या दूध से आप दीपक जला सकते हैं? जबकि सोचो जरा, थोड़ा सा खोपड़ी पे जोड़ दो, घी कहां से निकला है? दूध से। पर जो काम घी कर सकता है वो दूध कभी नहीं कर सकता। बोलो जय श्री। घी में आप परांठा बना सकते हैं, दूध में थोड़ी बन सकता। घी से आप दीपक जला सकते हैं, दूध से थोड़ी जल सकता। इसलिए हे नारद, जो काम भागवत कर सकती है वो तुम्हारे वेद और वेदांत और उपनिषद और गीता कभी नहीं कर सकते। बोलो जय श्री राम। गन्ने के रस से ही मिठाई बनाई जाती है, सुना आपने? जो मिठाई गन्ने के रस से बनाई जा सकती है वो उस ढाली से नहीं बनाई जा सकती। बोलो जय श्री राम। जो काम घी कर सकता है वो दूध कभी नहीं कर सकता है। जो रस फल दे सकता है वो पेड़ कभी नहीं दे सकता है। बोलो जय श्री राम। उसी प्रकार हे नारद, जो काम भागवत कर सकती है वो तुम्हारे वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता जैसे महान ग्रंथ कभी नहीं कर सकते। इसलिए भागवत सुनाओ, भागवत सुनाओ, भागवत सुनाओ। नारद जी, अब तो नारद जी हंसने लगे, प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़ करके उन चारों ऋषियों के चरणों में पड़ गए और कहने लगे, महाराज मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया। अब मेरे उन दोनों ज्ञान और वैराग्य का उद्धार जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर। और अब मैं जानता हूं आप जैसे महापुरुषों का तो दर्शन मिलना भी बड़ा कठिन है महाराज, और ये ज्ञान मिलना तो बहुत कठिन है। कब मिलता है आप जैसे संतों का दर्शन? तो लिखा है आगे, भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जिते सत्संग मंचलवते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा ना संविदा यही तद्दो दयते विवेकः ना संविदा यही तद्दो दयते विवेकः। महाराज मैं समझ गया, आप जैसे संतों के दर्शन ऐसे नहीं मिलते। कब मिलते हैं? भाग्य उदय, जब हमारे भाग्य उदय होते हैं। कब के? बहुजन्म, बहुत जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तब क्या मिलता है? सत्संगमम चलबते, तब ये जीवने बल सत्संग मिल दो स्वयं तुम लग्या। कब मिल दो बल? जब हमारा भाग्य उदय होला। कद का भाग्य उदय होला? बहुजन्म का। अच्छा, सत्संग मिल करके क्या होता है? अज्ञान हेतु कृत मोह, हमारो सारो अज्ञान दूर हो जान, हमारो मोह दूर हो जान। अरे जैसे भगवान सूर्य के उदय होने पर सारे अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसी जब किसी के अंदर ज्ञान की ज्योत प्रकट हो जाती है तो उसके अंदर का भी सारा अज्ञान हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। बोलो जय। मैं खुला रखो महाराज, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छे हैं, ताली बजाओ उनके लिए। मैक पे बोलना है। हाँ।
बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, इसलिए जब कई जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब हमें सत्संग होता है और सत्संग से हमारा विवेक का उदय होता है। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग का विवेक नहीं हो सकता है। अच्छा, सत्संग भी कब मिलेगा? आगे लिखा राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना सुलभ नहीं होने, बल्कि क्या? विवेक, सत्संग। बोलो जय श्री राम। आगे लिखा है रामचरितमानस में, यहाँ सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिना आव न जाए। पढ़िए रामचरितमानस, शुरू में ही लिखा है यहाँ सर आवत अति कठिनाई। अरे इस कथा करवाने में अति कठिनाई आती है। बड़े बड़े द्रोही खड़े हो जाएंगे, क्या तुम करो लग गया, तुम कठिनाई बड़ी है करवाने, बड़े झंझट हैं। पर राम की कृपा हो जाए सारे झंझट दूर हो जाते हैं। बोलो जय श्री राम। तालियां बजाओ। अगर राम की कृपा हो जाए तो लोग दौड़े चले आते हैं सहयोग करने के लिए, दौड़े चले आते। जब तक राम की कृपा नहीं होगी, कृष्ण की, राम कृष्ण एक ही है, जब तक इनकी कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग सुलभ नहीं होगा। यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु सुलभ न जाए, राम कृपा बिनु सुलभ न जाए। सुन रहे आप भैया? समझ में आ रहा है? बोलो जय श्री राम। समझ में आ रहा तो राम बोलो बस। अरे राम का नाम लेकर के दुनिया का कल्याण हो गया। आज तो दुनिया भी राम के पीछे लग गई। एक ही नारा है देश और दुनिया में, जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। बोले महाराज नारद जी ने कहा मेरा अज्ञान दूर हो गया, अब हम आपके ही मुख से श्रीमद् भागवत की कथा सुनना चाहते हैं। आप जैसा वक्ता कौन हो सकता है? जगह बताइए गुरुदेव, कहां पर कथा करवानी है? मैं नारद व्यवस्था करता हूं कथा करवानी। सनकादिक ऋषि हंसते हुए बोल पड़े, हमें एक ही जगह बहुत प्यारी लग रही है। कौन सी? गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। बात कहाँ चल रही है? बद्रीनाथ धाम में। कथा कहाँ होनी चाहिए? गंगा के द्वार हरिद्वार में। हरिद्वार में क्यों कथा होनी चाहिए? इसलिए क्योंकि हरिद्वार की भूमि है मध्य की भूमि। अगर कोई बद्रीनाथ वाला कथा सुनना चाहे तो वो भी हरिद्वार आ सकता है, और यदि कोई वृंदावन वासी कथा सुनना चाहे तो वो भी हरिद्वार आ सकते हैं। इसलिए मध्य की भूमि हरिद्वार में ये कथा का प्रोग्राम रखा। बोलो जय श्री राम। सनकादिक ऋषि जो कथावाचक है ना, वो कहाँ है? बद्रीनाथ में।
और जो श्रोता हैं जिसके लिए कथा करवानी वो कहाँ है? वृंदावन में। तो वृंदावन से जो दूरी है हरिद्वार की और बद्रीनाथ से जो दूरी है हरिद्वार की, वो बराबर है। इसलिए दोनों के लिए बराबर जगह आने की है, इसलिए हरिद्वार में कथा करो। आप ये समझे, जब तुम्हारे घर पर लाइट नहीं, अंदर भी अंधेरा बाहर भी अंधेरा, यदि तुमने देहरी पर यदि दीपक जला दिया तो अंदर भी उजाला होगा और बाहर भी होगा। उसी प्रकार यदि हरिद्वार में ये आध्यात्म का दीपक जल गया तो अंदर बाहर चारों तरफ उजाला हो जाएगा। इसलिए चलिए हरिद्वार में और कथा करिए। चल पड़े महाराज सनकादिक ऋषि। नारद जी भी आगे बालों का आसन बना दिया, वहां पर सनकादिक ऋषियों ने कथा का शुभारंभ कर दिया। जैसे ही चारों धामों में जो महात्मा बैठे हुए थे सन्यासी समाधि में, उन्होंने जैसी सुना कि श्रीमद् भागवत की कथा का शुभारंभ हो रहा है, भागवत की कथा का हरिद्वार में, तो सारे ऋषि चले आए महाराज। कौन कौन से ऋषि आ रहे हैं सुनिए। भृगुर वशिष्ठस्य च मनश्च गौतमो वेदात त्रिदेव बलदेव रातो रामस्तथा गादि सुतश्च साकलो मृगंड पुत्राज विपिपलादाः योगेश्वरो व्यास परमसरो च छाया सुको जलजग्नि मुख्य सर्वे मुनि गणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्री विराज्युरति प्रणये बड़े बड़े सन्यासी महात्मा चले आ रहे हैं हरिद्वार में। कोई जयकारा लगा रहा है, बोल भागवत भगवान की। तो कोई शंख फूंक रहा है, शंख बजाओ। जय शब्दो नमः शब्दा शंख शब्दस्तथे वचा। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दो तथे वचा। कोई शंख फूंक रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है, कोई कुछ नहीं जानता है तो वो बलिहारी कह रहा है। और हरिद्वार में आ गए, और जो नहीं भी आ रहे थे भृगु जी उनको जबरदस्ती चलो 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 हरिद्वार में कथा हो रही है, सब चलो सब चलो सब चलो। क्यों जी? भृगु जी को क्या पड़ी है जो जबरदस्ती ला रहे हैं? बोले भृगु जी जैसे बीमा कंपनी के एजेंट नहीं होते, जबरदस्ती बीमा करवाते हैं और फायदा गिनाते हैं, तेरा ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये होगा, और जिंदगी भर फायदा होता रहेगा। योगक्षेमम वहां बहुत फायदे गिनाते हैं। उनसे पूछ लिया जाए मेरा तो फायदा होगा, तेरा क्या होगा? तो एक एजेंट को जितना फायदा होता है वो तो वही जानता है बेचारा। उसी प्रकार भृगु जी ने सोचा कि यदि मैंने इनको भी ले गया, इनका भला तो होगा ही होगा, इनके बदले का मुझे 1-2% भी मिल गया तो मेरा तो चकाचक हो जाएगा। तो ऐसे ही तब भृगु जी सबको लेकर के चल रहे हैं महाराज। बोलो जय सिया राम। गुरुत्वाकर्षणायता भृगु संभोध्य चानयत। भृगु संभोध्य, भृगु जी संभाषण कर रहे हैं, चलो 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 कथा सुनने चलो चलो चलो, ऐसा कह रहे हैं। सब लोग आ गए। हरिद्वार की भूमि पर ये कथा प्रारंभ हो गई। सनकादिक ऋषि कथा सुन रहे हैं, भक्ति माता भी वहीं प्रकट हो गई और ज्ञान वैराग्य भी उस कथा को वहीं सुनने लगे। आइए इन भक्ति ज्ञान वैराग्य और ऋषियों को हरिद्वार की पावन धरती, हरि का द्वार या हर का द्वार जो भी कहते, हरि यानी शंकर, हरि यानी विष्णु, तो ये दोनों का द्वार है। ठीक है, तो हरिद्वार में वो कथा सुन रहे हैं। हम भी अपनी कथा को यहीं पर विराम देंगे। कल जैसी ही उनकी कथा कल 1 बजे तक चलेगी, ठीक है, तो हमारी कथा तब तक विराम हो जाएगी। तब तक उनकी हरिद्वार में चली रही है। हमारी कथा का समय ठीक समय 1 बजे से सायंकाल 4:30 बजे तक का रहेगा, ताकि जो दूर दूर से माताएं आए वो अपने समय पर घर के लिए भी पहुंचे। इसलिए कथा का समय 1 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक का रहेगा। आप लोग आनंद ले, समय पर पहुंचे। 12 साढ़े 12 बजे हमारे सुसज्जित संगीताचार्य बैठ जाएंगे। वो आपको सुंदर सुंदर भजनों का रसपान कराएंगे और आगे की भूमिका जो भी है वो हमारे
जो समिति का आदेश होगा उसके हिसाब से कल जिसकी बारी होगी वो सब पूजा करेंगे। पूजा का सामान हमारे आचार्य जी आपको बता देंगे। तो आइए आज वाणी को यहीं विराम देते हुए शेष चर्चा कल करेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। हर हर महादेव। आइए एक भजन करते हुए वाणी को विराम। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे सच्ची राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। ओहो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे सच्ची राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। रहो महादेव। और हाथ उठाओ। हे माधव हे गोविंद लौंगधारी पान काना लौंगधारी पान ये मेरा मन मोहना लौंगधारी पान सच्ची लौंगधारी पान काना लौंगधारी पाना ये मेरा मन मोहना लौंगधारी पाना सच्ची लौंगधारी पान काना लौंगधारी पान ये मेरा मन मोहना लौंगधारी पाना लौंगधारी पाना देवा लौंगधारी पाना ये मेरा मन मोहना लौंगधारी पाना। रंगो मेरा तन वृंदावन धाम ये मेरा मन मोहना वृंदावन धाम सच्ची रंगो मन मोहना वृंदावन धामा ये मेरा मन मोहना वृंदावन धाम। हाथ उठाओ। मन मोहन सुर चली जोला लक्ष्मी रामन मोहन राशि रचोला बोल मेरा मन मोहन सुर चली जोला है सुखली राशि रचोला सच्ची मेरा मन मोहन वृंदावनी जोला कधीन सिखी राशि रचोला सच्ची मेरा मन मोहन वृंदावनी जोला सिखली राशि रचोला मेरा मन मोहन गुरु चली जोला गुरु मेरा मन मोहन रास रचोला सच्ची मेरा मन मोहन गुरु जोला कभी सिखली राशि रचोला राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे सच्ची राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे बोल बंसी वाले की जय, रामचंद्र भगवान की जय, श्री श्री कैलापीर भगवान की जय, श्री श्री कैलापीर महादेव की जय, श्री कैलापीर नारायण